हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आपको आज पढ़ाती हूँ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, चलिए, अमीनो एसिड जो है इज अ फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट यू हैव टू स्टडी इन केस ऑफ बायो मॉलिक्यूल। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, नोट्स बनाइए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अमीनो एसिड्स क्या हैं? दीज आर organic compounds having amino group, that is NH2, and कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो एक ही कार्बन में दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं आपके लिए तो आप देख सकते हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ये है आपका अमीनो ग्रुप, दिस इज R एंड H। अब आप देखिए, कार्बन की 4 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स, और यहाँ पर आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक आपका ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? अमीनो ग्रुप, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और दिस इज R। आपको मालूम है, दिस इज एन एल्काइल ग्रुप। ये क्या है? आपका एक एल्काइल ग्रुप है। और ये जो कार्बन है, हियर सच कार्बन इज कॉल्ड which कार्बन? दिस इज अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है। एंड अमीनो एसिड्स, all amino acids are called as alpha amino acids because of what? अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन की वजह से ये सारी अमीनो एसिड्स क्या है? हमारी अल्फा अमीनो एसिड है। ठीक है, तो चलिए, दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, और इसके आप साथ साथ नोट्स बना लीजिए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि मैंने अमीनो एसिड क्यों है? क्योंकि NH2 और COOH ग्रुप है, और इसमें R प्रेजेंट है। और R क्या है? R इज एन एल्काइल ग्रुप विच इज अ वेरिएबल, जो आप सब जानते हैं कि R क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, अब हमारा द नेचर ऑफ एन अमीनो एसिड डिपेंड्स अपॉन विच ग्रुप? R ग्रुप। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ कि R क्या है? एक वेरिएबल है। R इज अ वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, दिस इज C, और ये आपके आ गया NH2H, और यहाँ पे R इज H। ये आपका कौन सा ग्रुप है? R। दिस इज अ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और इस यहाँ पे R क्या है? हाइड्रोजन। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जिसको हम कहते हैं, दिस इज ग्लाइसिन। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ R वेरिएबल्स के। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर आपको ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। अच्छा, दिस नाउ if I write the other structure, this is NH2H, and यहाँ पे R आपका कौन सा ग्रुप है? दिस इज CH3। ये मिथाइल ग्रुप है। R इज मिथाइल ग्रुप, और R जो है मिथाइल ग्रुप किसके केस में है? इन केस ऑफ एन अमीनो एसिड कॉल्ड व्हाट इज? एलेनिन। देखो, ये एलेनिन अमीनो एसिड, इसमें R वेरिएबल क्या है? मिथाइल ग्रुप है। और मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखती हूँ, दिस इज
what? Here is H, this is NH2, और यहाँ पे R is CH2OH. This R is CH2OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपका R है. And this, the name of this amino acid is what? Serine. यहाँ पे क्या है? मिथाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. ये वाला ग्रुप कौन सा है? मिथाइल हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन एंड मिथाइल. तो अमीनो एसिड डिफरेंट काइंड की होती है. किस बात के ऊपर बेस करता है? कि उसका आर ग्रुप कैसा है. ठीक है. सो हमने क्या पढ़ा कि अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें NH2 और CH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है. There is a R variable in alpha carbon, और R जो है डिफरेंट टाइप का हो सकता है. एल्काइल ग्रुप, some example we have studied. Like in serine के केस में मिथाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. ठीक है. ये मिथाइल हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, और दिस इज मिथाइल ग्रुप. अब हमको पढ़ना है कि अमीनो एसिड्स can be of different kind based on what? Again, based on the amount of NH2 and carboxylic acid group. अगर हम इसकी सब यूनिट को कंपेयर करें तो हमको क्या कह सकते हैं? हम अमीनो एसिड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट type based on number of NH2 and COOH group. इनके कितने ग्रुप हैं? सपोज ये 1 है, ये 1 है, तो अमीनो एसिड क्या होगी? न्यूट्रल हो जाएगी. बिकॉज ये आपका जो NH2 ग्रुप है, दिस इज व्हाट? बेसिक. और ये आप जानते हैं दिस इज विच ग्रुप? एसिडिक ग्रुप. ठीक है. तो हमारी अमीनो एसिड कितने टाइप की हो सकती है? कितने बेसिक ग्रुप हैं और कितने उसमें एसिडिक ग्रुप हैं? तो मैं जल्दी से आपके लिए एक लिस्ट तैयार करती हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं. फर्स्ट इज neutral amino acid. Second is acidic. Third is basic. Then you have aromatic amino acid. Then you have sulfur containing amino acid. Fine. Then you have alcoholic amino acid. This is alcoholic amino acid. Then you have heterocyclic amino acid. This is heterocyclic amino acid. ठीक है. तो ये अमीनो एसिड मैंने 7 टाइप की आपके लिए लिख दी. आपके कोर्स में न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, एरोमेटिक, सल्फर कंटेनिंग ये है. इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ और बाकी सबके में काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको फटाफट बनाकर दिखाती हूँ. देखो, हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होती है जिसमें नेचुरली साइक्लिक स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट होती है. नाइट्रोजन रिंग इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर. उसके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन रिंग इज प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर. और इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, आपको काम आएंगे आगे. वन इज प्रोलीन. Is one example. Then you have histidine. This is histidine.
Histidine is another example for this. There is no E. ठीक है, ये क्या है आपका histidine. Okay. I think you must have made a note of it. Neutral, acidic, basic, aromatic, sulfur containing, alcoholic, heterocyclic. हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनके स्ट्रक्चर में. अब हम इन सब अमीनो एसिड्स को एग्जाम्पल, और जिसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया है, मैं सिर्फ वो ही स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ. ठीक है, चलिए. अब न्यूट्रल अमीनो एसिड, दिस इज न्यूट्रल, जिसमें यू हैव इक्वल number of NH2 and COOH ग्रुप इक्वल नंबर है. ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट लिखा था. वन इज ग्लाइसिन एंड अदर इज एलानिन. इसके दो एग्जाम्पल हैं. फाइन, आप एग्जाम्पल याद रखिएगा. देन यू हैव एसिडिक अमीनो एसिड, acidic amino acid, और एसिडिक अमीनो एसिड के में क्या है, यू हैव वन एक्स्ट्रा COOH ग्रुप, एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है. इसके एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको. दिस इज glutamic acid, then you have aspartic acid. This is aspartic acid. aspartic acid का मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ. सारे स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं, ऑल स्ट्रक्चर. दिस इज, ये आ गया आपका C, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है. आपको ये लर्न करना है कि एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट है. फाइन, दिस इज विच एसिड, एस्पार्टिक एसिड. डन. सो ये है हमारी कौन सी एसिड के एग्जाम्पल, न्यूट्रल एंड एसिडिक अमीनो एसिड. फाइन, चलिए. अब हम पढ़ते हैं बेसिक अमीनो एसिड. बेसिक अमीनो एसिड, एज अ नेम इंडिकेट, जैसे कि आपको नाम बता रहा है कि बेसिक अमीनो एसिड, आप शॉर्ट फॉर्म में ए एसिड लिख सकते हैं. दिस हैज व्हाट, एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप, एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप, क्योंकि अमीनो ग्रुप का नेचर बेस है, आप जानते हैं इसको. द एग्जाम्पल आई मस्ट राइट फर्स्ट फॉर दिस इज लाइसिन. यू हैव व्हाट, लाइसिन एंड आर्जिनाइन. देखिए, क्लास 12th में आपको ये सारी अमीनो एसिड पढ़नी है, और मैं आपको बताऊंगी कि अमीनो एसिड को हम 3 लेटर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस एग्जाम्पल इज आर्जिनाइन. फाइन, लाइसिन एंड आर्जिनाइन. अब मैं आपको किसका, लाइसिन का स्ट्रक्चर बताती हूँ. दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप H. दिस इज अमीनो ग्रुप, एंड यू हैव, this is CH2, then you have CH2 ending with which group? You have, in the end you have, this is NH2. ये आप देख रहे हैं, what is present? Extra NH2 group is there. Fine, that is why this is what, basic in nature, and this is the structure of what, lysine. ये basic amino acid है. ठीक है, चलिए
अब हमने अल्कोहलिक अमीनो एसिड करनी है। अल्कोहलिक अमीनो एसिड में हमने यू हैव व्हाट इज प्रेजेंट अल्कोहलिक अमीनो एसिड में, दिस इज अल्कोहलिक अमीनो एसिड, जिसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट होगा, OH। और हाइड्रोक्सिल मिथाइल वाली मैंने आपको एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अभी लिखकर बताया था, किसका, सेरीन का। सो इसके एग्जाम्पल हैं, दिस इज सेरीन इज वन एग्जाम्पल, देन यू हैव दिस इज थ्रियोनिन इज अनदर एग्जाम्पल। इसमें मैं फिर आपको एक बार स्ट्रक्चर बता देती हूँ सेरीन का। सेरीन में यू हैव दिस हाइड्रोजन, दिस इज H2N और CH2OH, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। फाइन। अब आपको कौन से अमीनो एसिड पढ़नी है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड has certain very specific characteristics because they give a kind of aroma. This is aromatic amino acid. Aromatic amino acids क्या होती हैं, these are cyclic structure, these are cyclic structures and having what, NH2 and COOH as a side chain। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं जिसमें अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या प्रेजेंट होते हैं, एज अ साइड चेन। ये इसकी साइड चेन में प्रेजेंट है। आप देखो, दिस इज अ नॉर्मल साइक्लिक स्ट्रक्चर जो आप सब लोगों को आता है, ठीक है। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिस इज CH2 and this is C, here you have H and on one side you have, this is NH2, ये आ गया आपका, this is NH2 group and this is COOH group। फाइन। तो ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट एज व्हाट, साइड चेन में प्रेजेंट है एंड दिस इज व्हाट, एरोमेटिक अमीनो एसिड। और ये जो मैंने एरोमेटिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर लिखा है इज अ वेरी कॉमन अमीनो एसिड दैट इज कॉल्ड phenylalanine। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, इट इज phenylalanine का स्ट्रक्चर है। We have more example for this, tryptophan and tyrosine। You have more example, this is tryptophan and this is tyrosine। Tyrosine are other example of which amino acid, aromatic amino acid। फाइन, ओके। अब आपको सिर्फ लर्निंग के लिए है और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नीट के एग्जाम में और आपके स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं जो मैंने आपको आज सारे करवाए एग्जाम्पल्स कि कौन सी अमीनो एसिड क्या है। देखिए, अब आप इस 20 अमीनो एसिड्स में से सिर्फ 2 अमीनो एसिड ऐसी हैं, सिर्फ 2, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। ओनली 2 अमीनो एसिड, सो वी हैव सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। And this is very important question, you must learn it। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आपकी क्या है, सिस्टीन एंड मैथ्योनिन। जब आप क्लास 12th में जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, देन यू विल रियलाइज कि ये सारा पढ़ना आपके लिए कितना ज़रूरी था। तो इसका जो एग्जाम्पल है, दिस इज व्हाट, सिस्टीन।
Cysteine is a sulfur containing amino acid, and this is cysteine. And second is methionine. Methionine, these are two amino acid which are what? Sulfur containing amino acid. और इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे होता है. This is carboxylic acid group. Here you have NH2 group. This side you have hydrogen, and on other side you have CH2, and this is SH. And here you can see that there is what? Sulfur containing. This is sulfur containing amino acid. और ये मैंने आपको किसका स्ट्रक्चर बनाया? सिस्टीन का. फाइन. देखिए, तो ये हमारे थे डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन व्हाट? a typical number of carboxylic group and amino group. अगर किसी में सल्फर है और अगर किसी में और नाइट्रोजन है तो we give other name. ठीक है. चलिए, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी अमीनो एसिड्स की. अमीनो एसिड्स जो हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, और ये डिफरेंट पीएच में डिफरेंट तरीके के क्या बनाती हैं? आयंस बनाती हैं. They have a ionizable property. Fine. और इनका क्या नेचर है? They form what? Ions. They can form ions. They have a ionizable property at different pH. At different pH, they form different types of ions. और इसका जो एक बहुत स्पेसिफिक आयन है, that is Zwitter ion. देखो, this is H3N. Here, this is your COOH. This is, I should write it here. This is COOH and R. यहाँ पर मैंने लिखा है NH3+. ये आपका कौन सा आयन है? This is कैटायन. और अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर इसमें हाइड्रोजन आयन हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? दिस विल फॉर्म व्हाट? H, और ये आ गया दिस इज H3N पॉजिटिव, COO नेगेटिव, एंड दिस इज R ग्रुप. अब देखो इसमें दोनों चार्ज है. This is negative charge and this is positive charge. This ion is a very special ion. इसको आप कहते हैं कौन सा आयन? Zwitter ion. ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रहता है ये आयन. Now if you, इसमें से मैं इस रिएक्शन को कंटिन्यूएशन में लिखूंगी माइनस हाइड्रोजन आयन. माइनस कर दिया आपने हाइड्रोजन. Then you will get I'll write it this side. ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है. और ये मैंने लिख दिया आपका -H+. देन यू विल हैव अनदर आयन जो कि आपका आ गया H. दिस विल बी H2N एंड COO- एंड R. ये आपका क्या हो गया? दिस विल बी N आयन. ये N आयन हो गया. फाइन. तो और दिस देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी है? आयनाइजेबल प्रॉपर्टी है. डिफरेंट पीएच पर ये डिफरेंट टाइप्स के आयन बनाती है. और ये वाटर सॉल्युबल है. ये एक स्पेसिफिक आयन बनाती है Zwitter आयन, एंड जो कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रहता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर अमीनो एसिड. एंड अमीनो एसिड का सिर्फ एक ही फंक्शन है जो कि हम प्रोटीन के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि दे पॉलीमराइज एंड दे फॉर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो. थैंक यू.